हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में मैं देवानंद श्रीवास्तव आज आप लोगों के बीच में कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले अध्याय सुभाषित रत्नांक के दूसरे भाग की वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और बच्चों, जैसा कि आप लोग हमारे पिछले वीडियो में सुभाषित रत्नांक के प्रथम भाग का अध्ययन किया था और उस प्रथम भाग में आपने मानव जीवन के मानवीय मूलभूत गुणों के बारे में पढ़े हैं और उसी क्रम को दूसरे भाग में बढ़ाते हुए हम मनुष्य के एक सद्गुण के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य के अंदर किस प्रकार के सद्गुणों को होना चाहिए, उसे अपने जीवन में कैसे कार्य करने चाहिए कि जिससे वह हमेशा आगे बढ़ता रहे, बिना किसी को कोई कष्ट दिए, बिना किसी को कोई पीड़ा दिए। तो आज हम पहले इस श्लोक में यही पढ़ेंगे कि मनुष्य कोई भी गलत कार्य किए बिना किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो आइए देखिए, इसमें जो पहला श्लोक दिया गया है उसमें मनुष्य के आत्मसंतोष की बात बताई गई है और वो भी कैसे, आकृत्वा पर संतापम। पर माने होता है, पहले देखिए, आकृत्वा ना करके और पर माने होता है दूसरा या दूसरे को। और संतापम, संताप माने होता है दुख, संताप माने होता है दुख। संताप माने होता है दुख। देखिए, और खल, खल माने होता है दुष्ट। मंदिरम, मंदिरम माने होता है घर, मंदिर माने घर। आकृत्वा पर संतापम, पर दूसरों को, संतापम दुखी, आकृत्वा ना करके, कि दूसरों को दुखी ना करके। आगत्वा खल मंदिरम, दुष्ट के घर, आगत्वा ना जाकर, दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जाकर के, अनुलंघ्य सताम मार्गम। सताम, सताम माने पहले देखिए, अनुलंघ्य, अनुलंघ्य माने होता है उल्लंघन ना करके, उल्लंघन ना करके। सताम माने होता है सज्जन,
सताम। सताम माने होता है सज्जन। अनुलंघ सताम मार्गम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, यत जो स्वल्पम स्वल्प थोड़ा, यत स्वल्पम अपि जो थोड़ा भी मिल जाए, तद वह बहुत अधिक होता है, बहुत होता है। फिर इसका अर्थ देखिए, आकृत्वा परसांतापम, दूसरों को दुखी ना करके, माने हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इस भारतीय संस्कृति का हमेशा से यह संदेश रहा है कि हमें किसी भी दूसरे जीव को, किसी भी दूसरे प्राणी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए, दूसरों को पीड़ा नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारी संस्कृति हमें संदेश देती है परोपकार की भावना के बारे में। हमें परोपकार की भावना को अपने हृदय में विकसित करना चाहिए, हमें परोपकारी होना चाहिए। परोपकार का मतलब दूसरों की भलाई करनी चाहिए, हमें कभी दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों की भलाई की भावना अपने मन में विकसित करनी चाहिए। तो परोपकार की भावना होनी चाहिए हमारे मन में। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज कहा गया है कि हमें कभी दूसरे को दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे की भलाई ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। तो आकृत्वा परसंतापम, दूसरों को दुखी ना करके, आगत्वा खल मंदिरम, दुष्टों के घर न जाकर, अनुलंघ सताम मार्गम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, यद स्वल्पम अपि, जो थोड़ा सा भी प्राप्त हो जाए, वह हमें बहुत होता है। यानी कभी हम दूसरों को पीड़ा न पहुंचाएं, कभी हम दुष्टों के घर पर न जाएं। सज्जन व्यक्तियों ने हमारे लिए जो मार्ग बनाया है, सज्जन व्यक्तियों ने, हमारे विद्वानों, मनीषियों ने, महर्षियों ने हमारे लिए जिस सदमार्ग को बनाया है, उस सदमार्ग का हम उल्लंघन ना करें, बल्कि हमेशा उसी सदमार्ग पर चलते रहें। और ऐसा करते हुए हमें अगर थोड़ी सी भी कोई चीज प्राप्त हो जाए, अर्थात अगर हमें थोड़ा सा भी प्राप्त हो जाए, तो हमें समझना चाहिए कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। और इसके बाद आप लोग दूसरे श्लोक को देखिए। दूसरे श्लोक में हमारे अंदर जो मानवीय गुण हैं, दया, क्षमा, त्याग, तप, इन सत्य, इन गुणों को किस प्रकार से हमें अपने जीवन में उसकी रक्षा करनी चाहिए, कैसे उन गुणों का पालन हमें अपने जीवन में करना चाहिए, इसके बारे में आपको इस दूसरे श्लोक में पढ़ने को मिलेगा कि इन गुणों के द्वारा किस प्रकार से हम अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते जाते हैं, कैसे हमारे जीवन के मार्ग में ये गुण हमारे सहायक सिद्ध होते हैं। आइए देखिए, इसमें सत्य आधार है, तपा तैलम दयावर्ते क्षमा शिखा। सत्य आधार, सत्य ही जिसका आधार है, तपा तैलम, तप ही जिसका तेल है, दयावर्ते, वर्ती माने होता बाती,
जो दीपक में बाती लगती है, और शिखा, शिखा माने होता है लौ। दीपक में जो लौ प्रज्वलित होती है उसे शिखा कहते हैं। प्रवेश करते, प्रवेश करते, प्रवेश करते समय वार्यताम, वार्यताम जलाना चाहिए। अब देखिए, सत्य आधार, सत्य ही जिसका आधार है, तपः तैलम, तप ही जिसका तेल है, दयावर्ती, दया ही जिसकी बाती है, क्षमा शिखा, क्षमा ही जिसकी शिखा है, लौ है, अंधकारे प्रवेश करते, ऐसे अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश करते समय, अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश करते समय ऐसे दीपक को यत्न पूर्वक वार्यताम जलाना चाहिए। अब इसको थोड़ा इस तरह देखिए, जैसे मान लीजिए घना अंधकार हो, और उस घने अंधकार में अगर हमें चलना पड़े तो क्या करते हैं, हम एक दीपक का सहारा लेते हैं, प्रकाश का सहारा लेते हैं, दीपक को जलाते हैं, दीपक का सहारा लेते हैं, और उसी दीपक के प्रकाश में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर दीपक का आधार ना हो, दीपक में तेल ना हो, दीपक में बाती ना हो, दीपक में लौ ना हो, तो बताइए दीपक हमारे किस काम का होगा। अगर वो दीपक जलेगा ही नहीं तो हमारे वो अंधकार को दूर कैसे करेगा। ठीक, तो दीपक को अगर हम जलाते हैं तो उसमें तेल, बाती, उसकी लौ सब सही होनी चाहिए, जिससे कि वो दीपक उस अंधकार को मिटा सके। और अगर अंधकार को मिटा सकेगा तो हम बड़े आराम से उसमें जो दीपक का प्रकाश होगा, उस दीपक के प्रकाश में आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही जब हमारे अंदर अज्ञानता का अंधकार होगा, तो इस अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए हमें भी एक ऐसे दीपक की आवश्यकता होगी, जो दीपक हमारे ज्ञान के प्रकाश को हमारे हृदय में भर सके, जिस प्रकाश की रोशनी में हम बड़े आराम से आगे बढ़ते चले जाएं। कैसे कि सत्य ही जिसका आधार हो, माने जो दीपक हमारा होना चाहिए, उस दीपक का आधार सत्य होना चाहिए। कि सत्य ही जिसका आधार हो, तप ही जिसका तेल हो, दया ही जिसकी बाती हो, क्षमा ही जिसकी शिखा हो, अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश करते समय ऐसे ज्ञान रूपी दीपक को यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। ऐसे ज्ञान रूपी दीपक को अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश करते समय जलाना चाहिए। और इसके बाद देखिए आप लोग अगला श्लोक और अगले श्लोक का हिंदी अनुवाद किस प्रकार से इस अगले श्लोक में मनुष्य के गुणों का वर्णन किया गया है कि
मनुष्य किस प्रकार से अपने जीवन में निरंतर क्या करते हुए सत्य के मार्ग पर बढ़ सकता है, तो मनुष्य क्या कर सकता है इसका वर्णन किया गया है कि त्यज दुर्जन संसर्गम। त्यज माने होता है त्यागना, त्यज त्यागना, दुर्जन दुष्ट, संसर्ग, संसर्ग माने होता है साथ, साथ। त्यज दुर्जन संसर्गम, दुष्ट व्यक्तियों के संसर्ग साथ को त्यज त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर हमें पता है कि हम जिसका साथ किए हैं या हम जिसके साथ चल रहे हैं वो दुष्ट व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति का साथ हमें जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वो हमें गलत रास्ते पर ही ले जाएगा, वो हमें गलत चीजों को ही सिखाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि त्यज दुर्जन संसर्गम, दुष्ट व्यक्तियों के साथ को त्याग देना चाहिए। भज साधु समागमम, साधु माने सज्जन, साधु सज्जन व्यक्तियों का समागम, समागम साथ सानिध्य भज करना चाहिए। कि दुष्ट व्यक्तियों के साथ को त्याग देना चाहिए और सज्जन व्यक्तियों के साथ को सानिध्य को अपनाना चाहिए। कि दुष्ट व्यक्तियों के साथ को छोड़ देना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों का साथ करना चाहिए। कुरु पुण्य पुण्यम अहोरात्रम, अहोरात्रम, अहोरात्रम माने होता है दिन रात। तो कुरु पुण्यम अहोरात्रम, अहोरात्रम दिन रात, पुण्यम पुण्य कार्य कुरु करना चाहिए। कि दिन रात पुण्य कार्य करना चाहिए। अस्मत् नित्य अनित्यताम, नित्यम नित्य प्रति, अनित्यताम अनित्यताम, अनित्यताम, अनित्यताम माने होता है ईश्वर, ईश्वर। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, दिन रात पुण्य कार्य करना चाहिए और नित्य प्रति ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। देखिए, दुष्ट व्यक्तियों के साथ को छोड़ देना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों का साथ करना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों से मेल मिलाप रखना चाहिए। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, दिन रात पुण्य कार्य करना चाहिए। अस्मत् नित्यम अनित्यताम, नित्य ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। नित्य ईश्वर का स्मरण करना चाहिए।
इसके बाद इस अध्याय का आपको आखिरी श्लोक पढ़ना है। और आखिरी श्लोक क्या है इसमें देखिए, मनसि वाचस काये पुण्य पीयूष ऊर्जा। मनस मन, वचस मनस मन, वचस वचन, काय कर्म। पीयूष अमृत। मन वचन कर्म, मन वचन और कर्म रूपी, मन वचन और कर्म से जो पुण्य पीयूष पूर्णा, जो मन वचन और कर्म से पुण्य रूपी पीयूष अमृत से परिपूर्ण है। जो मन वचन और कर्म से, जो मन वचन और कर्म से पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण है। माने जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण है। त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी, जो त्रिभुवनम तीनों लोकों को उपकार श्रेणी भी अपने उपकारों द्वारा प्रीडयंता, प्रीडयंता माने उसका प्रसन्न करना, प्रीडयंता माने प्रसन्न करना। कि जो व्यक्ति मन वचन कर्म से पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण है और तीनों लोगों को अपने उपकारों के द्वारा प्रीडयंता है, प्रसन्न करते हैं। और परगुण दूसरों के परमाणु, परमाणु के समान माने बहुत थोड़े से गुण को नित्यम नित्य पर्वतीकृत पर्वत के समान करके, अर्थात बहुत अधिक करके निज हृदय अपने हृदय को विकसनता है, प्रसन्न करते हैं। संत संता की अंता, इस संसार में ऐसे कितने संत हैं। फिर देखिए, जो मन वचन कर्म से पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण है, अर्थात वे मन से भी पुण्य है, पवित्र है, वचन भी पवित्र बोलते हैं और कर्म से भी पवित्र है, अर्थात वो पवित्र कर्म भी करते हैं। जो मन वचन और कर्म से पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण है, तीनों लोकों को अपने उपकारों से या अपने उपकारों के द्वारा प्रीडयंता है, प्रसन्न करते हैं। कि जो तीनों लोगों को अपने उपकारों के द्वारा प्रसन्न करते हैं। परगुण परमाणु, कि दूसरों के परमाणु के समान, दूसरों के परमाणु के समान अर्थात बहुत थोड़े से गुण को नित्य पर्वतीकृत, नित्य
पर्वत के समान करते हैं, बहुत बड़ा करके, जो दूसरों के परमाणु के समान थोड़े से गुण को नित्य पर्वत के समान करके निज हृदय विकसनता अपने हृदय को प्रसन्न करते हैं। जो मन वचन कर्म से पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण है, जो तीनों लोकों को अपने उपकारों से प्रसन्न करते हैं, जो दूसरों के परमाणु के समान गुण को नित्य पर्वत के समान बड़ा करके अपने हृदय को प्रसन्न करते हैं। इस संसार में ऐसे कियंता माने कितने, संता माने संत हैं। इस संसार में ऐसे कितने संत हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों ने सुभाषितान अध्याय के अंतर्गत दूसरे भाग में बचे हुए शेष श्लोकों का हिंदी अनुवाद आपने पढ़ा है, और इसके बाद आपको अगला अध्याय अगली कक्षा में हमारे अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग इस अध्याय का अवलोकन कीजिएगा और आप इसके अध्ययन के द्वारा अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।